नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ग्वालियर में एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक बड़ा ही अजीब आदेश जारी किया है। इसमें ऐसी भीषण गर्मी में शिक्षकों की ड्यूटी भिखारियों को खोजने में लगाई है। ग्वालियर के जिला शिक्षा विभाग के जारी इस आदेश में हवाला दिया गया है कि महिला एवं बाल विकास के विशेष अभियान को लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों के कुछ प्राचार्य और कर्मचारियों की सड़कों पर घूमने वाले भिखारियों को खोजने की ड्यूटी लगाई जाती है। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने घोर आपत्ति दर्ज कराकर इस आदेश को वापस करने की मांग की है। वहीं यह आदेश जारी करने के बाद शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते हुए दिखाई दिए। कोई मतलब नहीं है। इस समय क्या है कि छुट्टी, जैसे इस समय छुट्टियां चल रही हैं, 1 तारीख से वैसे ही इन्होंने उपस्थित होने के लिए कह दिया है, जबकि अन्य सब जगह छुट्टियां काफी मिलती हैं। यहाँ पर मतलब 15 तारीख से 16 तारीख को बच्चे आए, आप 1 तारीख को बुला रहे हो। ऊपर से शिक्षकों को भिखारियों को ढूंढने के लिए ड्यूटी लगा रहे हो। इससे पहले एड्स में भी लगा दिया। हाई कोर्ट का और मध्य प्रदेश शासन का स्पष्ट नियम है शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाए। उसके बावजूद इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बहुत गलत है और इस आदेश को तत्काल इनको वापस लेना चाहिए। हमारे विभाग का और शासन का ये दायित्व है कि समस्त बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं उनको प्रवेश दिलाया जाए। तो इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि नारा भी दिया गया कि भिक्षा नहीं शिक्षा दें, तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए और आरटी एक्ट के तहत हम स्कूल चले अभियान की पूर्व जो है ऐसे भिक्षावृत्ति में जो लिप्त हैं हमारे बच्चे, उन लोगों को चिन्हांकित कर रहे हैं और चिन्हांकित करने के बाद उनको विद्यालयों में प्रवेश दिला करके शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। आपने सुना और समझा क्यों पूरा विवाद और बखेड़ा खड़ा हुआ है। शिक्षा अधिकारी ने जो अजीब सा आदेश जारी किया है, उसके बाद विवाद बढ़ रहा है। शिक्षक घोर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास के विशेष अभियान को लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य और कर्मचारियों की सड़कों पर घूमने वाले भिखारियों को खोजने की ड्यूटी लगाने वाली बात पर शिक्षकों ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। इस खबर पर विश्लेषण और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं, ग्वालियर से करतार सिंह जुड़ गए हैं। पहले जरा खबर समझ लेते हैं। करतार, ये हो क्या रहा है ग्वालियर में? जिस तरह से अब शिक्षकों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी भी ऐसी कि अब शहर के भिखारी खोजे जाएंगे। गर्मी इतनी पड़ रही है, शिक्षक आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्या है पूरा माजरा है? देखिए दिव्यांश, ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक अजीबोगरीब जो आदेश है वो जारी किया है। जिस आदेश को जिन शिक्षकों ने पढ़ा, लोगों ने समझा, देखा, तो तुरंत ही भौचक के रह गए कि ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकते हैं, जिसमें हालांकि स्पष्ट आदेश है सरकार के ऊपर से कि शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में नहीं लगाया जाए। लेकिन यहाँ गैर शिक्षकीय कार्य वो भी ऐसा अजीबोगरीब कि आप शिक्षक अब स्कूलों की जगह सड़कों पे घूमेंगे और भिखारियों को की पड़ताल करेंगे और भिखारियों को पता करेंगे कौन सा भिखारी कहाँ रहता है, क्या करता है, और उसको लाकर प्रशासन को सौंपेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को नागवार गुजरा है और शिक्षक कर्मचारी संगठन जितने भी हैं उन्होंने घोर आपत्ति है वो दर्ज कराई है और उनका साफ कहना है अगर ये आगे आदेश वापस नहीं लिया जाएगा तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने आने से बचते रहे और उन्होंने इस आदेश के बारे में गोल मोल जवाब देते हुए वहां से ऑफिस से चले गए। उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदेश जो जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ तरीके से आदेश है वो जारी किया गया है। मनमाने तरीके से जो आदेश निकाला है, फरमान निकाला है, तो उसमें वो भी समझ रहे हैं क्योंकि आदेश जारी हो गया तो अब वापस होने के लिए भी उसका प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। वापस होता है कि नहीं होता देखना है। फिलहाल कर्मचारियों ने आपत्ति दर्ज कराई और से बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहे हैं कि ऐसी गर्मी में शिक्षकों को 15 जून से स्कूल है वो खुल जाएंगे और इतनी जल्दी जो भिखारियों की गिनती है वो कैसे हो पाएगी, हो भी नहीं सकती और कर भी कह सकते हैं। इसके लिए तमाम सारे विभाग हैं, महिला बाल विकास है और अन्य विभाग है, उनको ये ड्यूटी दी जाए। लेकिन शिक्षकों को ये ड्यूटी देना कहीं ना कहीं जो शिक्षक वर्ग है उसमें आक्रोश व्यक्त हुआ है और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, खबर को लेकर जानकारी दी करतार ने। अब जरा इस खबर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। जुड़ गए हमारे साथ प्रमोद शर्मा। प्रमोद, अब शिक्षक खोजेंगे शहर के भिखारी? न कभी सुना न कभी कोई आदेश देखा, पहली बार शायद ऐसा आदेश कोई आया है कोई? देखिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, और इसीलिए तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और हमने इस खबर को प्रमुखता से और पूरा इन्वेस्टिगेट किया है।
देखिए, शिक्षा की जो गाइडलाइन है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में साफ वर्णन है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसको लेकर 2017 में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया कि यदि इस आदेश को नहीं माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की इसमें रूलिंग भी है, यदि उसको नहीं माना जाता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश से इत्तेफाक ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी नहीं रखते हैं और वो एक आदेश निकाल देते हैं और आदेश ये रहता है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का एक दायरा समझ सकते हैं, ओहदा, वो उच्च शिक्षित होता है और वो कितनी मेहनत करके वो प्रिंसिपल पद तक पहुंचता है। वो सड़कों पर भटक रहा है ग्वालियर में, भिखारी बच्चों को ढूंढ रहा है। इस काम के लिए चौकीदार, पटवारी, नगर पालिका के बाकी लोग हो सकते हैं, शिक्षक क्या बातचीत करेगा? तो सवाल ये है कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को ताक पे रख दिया और बाद में जब हमने शिक्षकों से बातचीत की तो वो बहुत मायूस थे, अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं और लेकिन अब नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी, और जब देखिए करता धरता आदेश करे तो मजबूरन नीचे काम करना है, तो इसलिए वो मजबूरी में सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ नाराज होकर मोर्चा खोल दिया है, कुछ कह रहे हैं कि समाज सेवा का काम है, ठीक है, अब इसका विरोध अपनी जगह है लेकिन काम तो करना है, जॉब तो है। और जब ग्वालियर डीईओ कटियार से बातचीत की गई तो वो महिला बाल विकास पर ठीकरा फोड़ रहा है, कहते हैं उनका अभियान है इसलिए हमने इस तरीके का आदेश जारी किया है। कुल मिलाकर एट द एंड बात ये है कि शिक्षा बाद में, पहले भिखारी उनको पकड़ लीजिए। अरे इस काम के लिए दूसरी और चीजें, महिला बाल विकास है, सामाजिक न्याय विभाग है, ये कर क्या रहे हैं? शिक्षकों का काम है। शिक्षक बैंक खाते खुलवाएगा, शिक्षक को जब मनमर्जी होगी ये अधिकारी शराब के ठेके पर बिठा देते हैं, शिवपुरी में ऐसा हुआ। इसके बाद सम्मेलन में खाना परोसने की ड्यूटी लगा दी, कभी सीहोर में शिव महापुराण होता है तो वहाँ चौकीदार की तरह ड्यूटी पे लगा दिया। शिक्षक का एक ओहदा होता है, समाज का निर्माण करता है, से गुरु का एक सम्मान की जगह उसको तिरस्कार किया जा रहा है। डीओ खुद एक शिक्षक वर्ग से आते हैं, शायद उनमें इस बात की समझ नहीं होगी कि शिक्षकों से क्या ये काम कराना नैतिक है, नैतिकता है, और नैतिकता नहीं है तो स्कूल शिक्षा विभाग के वो आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी? क्या उनके घर का रवैया चल रहा है, जो मन मर्जी करेगा वो टाइप करवाएंगे, टाइपिस्ट से सिग्नेचर करके जारी कर देंगे? देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग को इस दिशा में सोचना होगा। क्या डीओ बड़े हो गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का? ये इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ सवाल ये है कि मनमर्जी कम से कम शिक्षकों पे ना चले, गुरुओं का सम्मान बना रहे, जिनका जो काम है वही करवाया जाए। शिक्षकों को हर काम में लपेट दिया जाता है हमेशा। आप देख लीजिए, खाता खुलवाना हो, आपको भीड़ इकट्ठा करनी हो, कोई बड़ा आयोजन हो, पॉलिटिकल आयोजन हो, वहां पे शिक्षक दौड़ने लगते हैं, शिक्षक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने लगते हैं, शिक्षक बहुत सारे काम करवाने लगते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की साफ रूलिंग है कि 10 साल में होने वाली जनगणना और इसके अलावा इलेक्शन के अलावा कोई आपातकालीन यदि कार्य नहीं है तो शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। डीओ क्या इस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं? वो जवाब दें, महिला बाल विकास के ऊपर थोपना बंद कर दें, क्योंकि महिला बाल विकास के पास ऑलरेडी कर्मचारी हैं, नगर अर्बन डेवलपमेंट के पास कर्मचारी हैं, सामाजिक न्याय विभाग के पास कर्मचारी हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास कर्मचारी हैं। जिनका जो काम है उनको वही करने दें। प्राचार्य का काम स्कूल का मैनेजमेंट देखना और बेहतर शिक्षा व्यवस्था देखना है। सवाल ये है कि कम से कम डीओ ने स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश पढ़ा होता तो वो जहमत नहीं उठा पाते भिखारियों को ढूंढने में, शिक्षकों को लगाने के लिए। ठीक है प्रमोद, खबर का विश्लेषण भी किया, खबर भी दिखाई, पोस्टमार्टम भी किया, अधिकारियों तक पूरा मुद्दा पहुंच गया है। अभी तक चुप्पी साधी हुई है। देखने वाली बात होगी ये चुप्पी कब तक साध के बैठ के रहते हैं। दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।